नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। मैं आप लोगों को एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस करा रहा था। 25 क्वेश्चंस करके मैं आप लोगों को बता रहा था। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चंस का नेक्स्ट जो है, आज ये वीडियो जो है 2 है, सेकंड वीडियो है। आज मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चंस फिर से करवा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग अपने मन से ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्यूशंस करिएगा। देखिए कितना मज़ा आएगा आप लोगों को करने में। अगर आपको पहले से ही आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 26 का, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन में जो सबसे सही है उसको आपको बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकल फॉर्म में सही है। तो देखिए कौन सा ग्रामर फॉर्म में सही है। तो ए लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स, प्लेस इन ऑर्डर, लुक मोस्ट फैसिनेटिंग। ठीक है, तो जो बहुत सारे बुक और नोट्स हैं एक क्रम में रखे गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो लुक मोस्ट फैसिनेटिंग। दोस्तों, मोस्ट का तभी यूज किया जाता है तब जब हम किसी को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर किसी से कंपेयर तो किया नहीं गया है, केवल रखा गया है, इसलिए हम यहाँ पर मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो गया। ए लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड इन ऑर्डर लुक फैसिनेटिंग, ये वाला दोस्तों सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी से कंपेयर नहीं किया गया है और इसका ग्रामर फॉर्म भी सही है। इसमें देखते हैं, ए लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड इन, प्लेस्ड ऑन लिख दिया गया है दोस्तों, जो कि इन रहेगा, इन ऑर्डर। ए लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड इन ऑर्डर लुक्स मोस्ट फैसिनेटिंग, यहाँ पर भी बता दिया गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। केवल हमारा बी वाला ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो सही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। We missed the college bus because we woke up unpardonable lately in the morning। हमने मिस कर दिया अपने कॉलेज बस को, क्योंकि हम जो है उठे थे अनपैर्डोनेबली लेट इन द मॉर्निंग। लेटली इन द मॉर्निंग, लेटली का यूज देखिए दोस्तों नहीं करेगा। लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में। लेटली का मतलब हाल ही में, अभी अभी। तो लेट होगा। क्योंकि हम जो है लेट उठे थे, इस कारण से सुबह में हम लोग लेट में उठे थे, इस कारण से हमने अपनी बस को मिस कर दिया है। तो यहाँ पर लेटली का यूज न करके हम लोग किस का यूज करेंगे, लेट का। ठीक है, तो किस एरर में, किस भाग में एरर है, हमारा डी वाले भाग में एरर है। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे। आफ्टर द मैच द स्टेडियम वॉज द मेसिएस्ट इट्स एवर बीन। आफ्टर द मैच, मैच के बाद, द स्टेडियम वाज द मेसिएस्ट। मेसिएस्ट मतलब दोस्तों, मेसिएस्ट का मतलब होता है सबसे गंदा। ठीक है, इट्स एवर मीन, जब मैच हो गया उसके बाद देखा गया तो स्टेडियम बहुत गंदा था। ठीक है, इट्स एवर बीन जैसा कि होता है उससे भी गंदा था। ठीक है, तो यहाँ पर नो एरर होगा क्योंकि कोई सेंटेंस में गलती नहीं है। द के साथ आई एस टी भी लगा है, वास भी था, इसलिए इस वाले पार्ट में कोई गलती नहीं है, बाकी सब सही है। गीता गॉट ऑन टू द बुक शी वॉज रीडिंग दिस मॉर्निंग। गीता गॉट इन ऑन टू द बुक, गीता जो किताब पढ़ रही थी इस सुबह में, वह गॉट ऑन टू नहीं होता है दोस्तों, गॉट इन टू होता है। गॉट इन टू का मतलब होता है बहुत मन लगा करके पढ़ना। ठीक है, रुचि जागृत होना। इसलिए क्या होगा, गीता गॉट इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, हमारा इनटू। गीता गॉट इनटू द बुक। हमारा किस पार्ट में गलत है देख लेते हैं। सी वाले पार्ट में हमारा गलत है। Although experts are worried that retail
inflation is rising at a steep rate, the crisis will soon blow over. Although experts are worried, हालांकि जो एक्सपर्ट थे वो चिंतित हैं, ठीक है, उन्हें चिंता है दैट कि रिटेल इन्फ्लेशन इज राइजिंग, जो भी रिटेल का इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है एट ए स्टीप रेट, काफ़ी तेजी से। द क्राइस विल सून ब्लो अवे, ब्लो अवे नहीं होगा दोस्तों, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है जो आपदा है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लो ओवर, ठीक है। द क्राइसिस विल सून ब्लो ओवर। इन्फ्लेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है और जो ये सब हो रहा है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एरर इन द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आपको एरर देखना है कौन किस में है। तो देखिए, पेंटेनर इज पेंटेन द वॉल राइट नाउ। राइट नाउ का जहाँ पर यूज किया जाता है वहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म रहना चाहिए, तो यहाँ पर है, इसलिए सही है। मदर कुक्स डिलीशियस फूड फॉर हर चिल्ड्रेन। मदर क्या कर रही है, बनाती है डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन को अपने बच्चों के लिए, यह भी सही है। आई एम ऑब्जर्विंग योर मिस्चीवियस एक्टिविटीज फॉर हाफ एन आवर। मैं तुम्हारी जो शरारती एक्टिविटीज है मैं उसे आधे घंटे से देख रहा हूँ। तो जहाँ पर दोस्तों टाइम आ जाए वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई हैव बीन ऑब्जर्विंग होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत है, इसमें एरर है और बाकी सही लग रहा है। आई हैव परफॉर्म्ड ऑल ड्यूटीज विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी। मैंने सभी चीज़ें कर ली हैं अपने ड्यूटी को बहुत सिंसियरिटी के साथ, ये भी सही है। तो ए वाला हमारा गलत है, सी वाला क्या होगा दोस्तों, गलत होगा हमारा, ठीक है। आगे क्या है, माई मदर इज 51 ईयर ओल्ड एंड माई अंकल इज 48 ईयर ओल्ड, ठीक है। मेरी माता जो है वो 51 साल ओल्ड हैं एंड मेरे अंकल जो हैं 48 ईयर ओल्ड हैं। सो माई मदर इज ओल्ड देन माई अंकल, इसलिए मेरे माता जो हैं वो ओल्ड देन नहीं होगा दोस्तों, ओल्डर देन होगा, ठीक है। ओल्डर देन जो होगा यहाँ पर होगा, इसलिए हमारा सेंटेंस जो है सी वाला गलत है। आगे देखते हैं, माई मदर इज एलर्जिक विथ पीनट्स सो ही कॉशंस व्हेन प्रिपेयरिंग हर मील। मेरी बहन को जो है एलर्जिक है, किससे, विथ पीनट्स। विथ पीनट नहीं होता है दोस्तों, एलर्जी के साथ हमेशा एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है जिसका नाम है टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू होगा, ठीक है, विथ की जगह क्या होगा हमारा, टू होगा। तो हमारा सी वाले में ऑप्शन में एरर है। Whenever she is coming here, she brings many gifts for everyone. Whenever she is coming, तो दोस्तों whenever के साथ आप लोगों को पता होगा whenever she is coming तो होगा नहीं, whenever she comes, जब कभी भी वह आती हैं तो क्या करती हैं, वो लाती हैं क्या, अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट को सभी के लिए। तो whenever she comes हमारा सी में एरर है। आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। जितने भी इंग्लिश में जितने भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर प्रकार के, वो सब बनाता रहूं। आगे देखते हैं, शी वॉज नॉट अलाउड शी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लॉथ्स वॉज डर्टी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लॉथ्स है और यहाँ पर वॉश है, ठीक है। सी वॉज नॉट अलाउड, उसे अलाउ ही नहीं किया गया इंटर द होटल, होटल में इंटर करने के लिए, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो गंदे थे। तो क्लॉथ्स लिखा गया है, यस लिखा गया, तो यहाँ पर वर होना चाहिए था, इसलिए गलत है।
वॉज नॉट अलाउड इन टू हर होटल, क्लॉथ्स वर डर्टी, ये वाला दोस्तों सही लग रहा है, बी वाला। सी देखते हैं, वॉज नॉट इंटर द होटल एज क्लॉथ्स वर डर्टियर, यहाँ पर डर्टियर नहीं डर्टी होगा, क्लॉथ्स वर डर्टी। ठीक है, तो यहाँ और बी और डी में देखिए दोस्तों क्या कॉमन है, बी और डी में क्या गलती है, दोनों लगभग सही लग रहा है। देखिए सी वॉज नॉट अलाउड टू, अलाउड टू और सी वॉज नॉट अलाउड टू, तो दोस्तों वास के साथ जो होगा वो अलाउ ना होकर के क्या होगा, अलाउड टू, हमारा यही वाला गलत सही होगा, सी वॉज नॉट अलाउड टू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईडी फॉर्म आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आना चाहिए वास के बाद। पैसू बोला जा रहा है। We knocked across early on Sunday to enjoy the beautiful weather. We knocked across, knocked across नहीं होता है दोस्तों, knocked off, हमने बंद कर दिया, काम बंद करना। We knocked off, काम knocked off का मतलब होता है अपना काम बंद कर देना, हमने काम बंद कर दिया सुबह में ही, जल्दी सुबह में ही, ताकि हम लोग एंजॉय कर सकें वेदर का। तो हमारा गलत किस में होगा, डी में हमारा गलत होगा। ही बॉट स्ट्रेंज विंटेज कार ऑन ऑक्शन फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। अब इसमें आप लोगों को बताना है गलत है कहाँ, तो देख करके हमें बताइए आप लोग गलत किस में है। ठीक है, चलिए, ही बॉट स्ट्रेंज विंटेज कार, ही बॉट स्ट्रेंज विंटेज कार, उसने एक विचित्र कार खरीदी, ऑन ऑक्शन जो भी नीलामी हो रही थी, फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट से जो नीलामी हो रही थी उसमें से, तो फ्रॉम ही बॉट ए होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए विंटेज कार है, विंटेज कार क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के कारण यहाँ पर हमें ए जरूरी है लगाना, तो ही बॉट ए विंटेज कार, ही बॉट ए विंटेज कार हमारा सही हो जाएगा। I thought of this idea just when you called me yesterday. I thought, मैंने सोचा था यही आइडिया, जस्ट when, तभी, यू कॉल्ड मी yesterday, जब तुमने मुझे बुलाया था तभी मुझे भी ये आइडिया आ गया था। ठीक है, सोचा था, तो दोस्तों ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, और yesterday दिया गया है ये भी पास्ट है, इसलिए ये हमारा एरर नहीं होगा इसमें। मीनू लुक्स मच बेटर टुडे, मीनू मच बेटर, मच के साथ बेटर आ सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। मीनू लुक्स, मीनू के साथ लुक्स भी लगा है, ई एस या एफ लगेगा, ये भी सही है, तो ये वाला हमारा भी, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट। देखिए, मिस्टर अभिलाष और उसकी फैमिली को कोई भी इंफॉर्मेशंस रिसीव नहीं हुआ इंसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर यस नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग ए या एन या आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसलिए, या फिर इसका हम प्लूरल भी नहीं बनाते, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर यस नहीं लगेगा। Every student in the hostel decide to travel to Delhi to witness the Republic Day parade। ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल में डिसाइड किए ट्रेवल करने के लिए, दिल्ली से लेकर के, सभी स्टूडेंट हॉस्टल के डिसाइड किए कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो रिपब्लिक परेड हो रहा है उसमें हम लोग हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर एवरी के साथ हम लोग सिंगुलर रखते हैं,
ठीक है। स्टूडेंट्स अगर होगा तो प्लूरल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स नहीं रह करके हमारा क्या होगा, स्टूडेंट होगा। ठीक है, यस हटा देंगे तो हमारा ग्रामर सही होगा। एवरी स्टूडेंट। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय, अगले साल तक। ठीक है। आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फील्ड में मैं पहला काम करने लगूंगा इस साल तक। तो यहाँ पर विल हैड नहीं होगा दोस्तों, विल हैव होगा। ठीक है, विल हैव, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो चुकूंगा। विल हैव ग्रेजुएटेड, आई विल हैव ग्रेजुएटेड। तो यहाँ पर विल के साथ हैव रहेगा, यहाँ पर हैड नहीं रहेगा। ठीक है, आई विल हैव ग्रेजुएटेड। इस साल तक मैं ग्रेजुएट हो चुकूंगा और मैं मार्केटिंग के फील्ड में अपना काम करना शुरू कर चुकूंगा। 45 क्या कर रहा है, आई आर डांसिंग। आई के साथ आर लगा दिया गया है, आप लोगों को पता ही है। आई के साथ एम आता है, तो आई के साथ क्या रहेगा, आई एम डांसिंग होगा। ठीक है। 46 क्या कह रहा है, आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर दे गो टू रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। ठीक है, आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर, जब कंसर्ट जो है, कोई भी कंसर्ट हो रहा था, जब वो समाप्त हो गया, दे गो टू रेस्टोरेंट, वे रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर उन्होंने एक साथ डिनर किया और काफ़ी रात तक बात किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आफ्टर है, वास ओवर यहाँ पर पास्ट है, हैड डिनर पास्ट है, टाक्ड अंटिल मिडनाइट पास्ट है, लेकिन गो, यहाँ पर गो क्या है, प्रेजेंट दिया गया है, इसलिए इसको भी प्रेजेंट न करके पास्ट कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, वेंट। दे वेंट टू रेस्टोरेंट। Renewable energy source like solar and wind power will replace traditional fossils and help reduce carbon emission। ठीक है, जो नई एनर्जी है, सोर्स है सोलर और विंड पावर की, विल रिप्लेस्ड, यहाँ पर देखिए विल के साथ रिप्लेस्ड लगा दिया है, इसलिए ईडी यहाँ पर नहीं लगेगा। विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो विल रिप्लेस। तो नई एनर्जी सोर्स जो है, जैसे सोलर हो गया, विंड पावर हो गया, वो रिप्लेस कर देगी जो ट्रेडिशनल फॉसिल्स फ्यूल्स है, और हेल्प करेगी कार्बन को कम करने में, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में। ठीक है। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग। सो बेटर नहीं होगा दोस्तों, सो गुड होगा। ठीक है, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो गुड एज गुलमर्ग कश्मीर। ठीक, कोई ऐसा प्लेस, कंट्री में कोई ऐसा प्लेस दूसरा नहीं है जैसा कि गुलमर्ग कश्मीर का। आवर फैमिली इज प्लानिंग ए ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क एंड एंजॉय लोकल कुशिन। कह रहा है कि हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं एक ट्रिप का यूरोप में नेक्स्ट समर तक, और वेयर जहाँ पर हम लोग करेंगे, तो देखिए वेयर वी शुड विजिट, जहाँ पर हम लोग विजिट करना चाहिए, यहाँ पर विजिट करना चाहिए लैंडमार्क एंड एंजॉय लोकल क्वेश्चन, और वहाँ का जो लोकल लैंडमार्क है और वहाँ का जो लोकल जो खाने का सामान है रात का, उसको भी एंजॉय करेंगे। तो वेयर वी शुड, यहाँ पर वी शुड नहीं होगा दोस्तों, वेयर वी विल, क्योंकि प्लान किया जा रहा है नेक्स्ट का, अभी आने वाले का। तो जब प्लान किया जा रहा है तो वेयर वी विल विजिट फेमस होगा, न कि शुड होगा, इसलिए हमारा क्या होगा, ए में गलत होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, आप लोग अपने घर चले जाइएगा। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी आर मोर देन ए डिकेड। इट इज ही, इट इज ही हु वर्क, देखिए हु है और यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर वर्क तो आएगा नहीं, या तो वर्क्स होगा, लेकिन वर्क से भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिकेड दिया गया है, क्योंकि वह 20 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो जब भी टाइम दिया जाएगा
तो परफेक्ट में बनना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंट्री, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इट इज ही हु हैज बीन वर्किंग होगा, हु हैज बीन वर्किंग फॉर द कंपनी मोर देन ए डिकेड। तो हमारा किस पार्ट में गलत है? हु वर्क, बी वाले पार्ट में हमारा गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हु हैज बीन वर्किंग हमारा रहना चाहिए। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चंस। ठीक, आप लोगों को मैंने करा दिए हैं, लगभग 20 मिनट हो गया है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।